फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन एट कोडिंग हॉल। तो आज अपन देखेंगे पैटर्न प्रिंटिंग। पैटर्न प्रिंटिंग में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ पैटर्न्स की कोड याद कर लेते हैं। तो कोड याद करने से बजाय हम इस चैनल पे बताएंगे कि आप कैसे लॉजिक बिल्ड करें, कैसे लॉजिक बिल्ड करके आप पैटर्न्स वाले प्रोग्राम प्रिंट करा सकें। जैसे बोला जाता है कि आप ऐसा पैटर्न प्रिंट करके दिखाओ जिसमें 3 या फिर ऐसे मैं मान लेता हूँ, हाँ, जैसे कि ये पैटर्न प्रिंट करके आप अपने कंसोल विंडो पे दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे कुछ बोल दिए जाते हैं कि आपको पैटर्न प्रिंट करके दिखाने हैं। तो इन्हीं सब को टैकल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप टैकल करेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पे। ये पैटर्न प्रिंटिंग का पहला सवाल होगा जिसमें हमें ये नॉर्मल सा पैटर्न प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि लॉजिक्स बिल्ड करेंगे कि कैसे प्रोग्राम्स का इनिशियलाइजेशन किया जाता है, शुरुआत से किस प्रकार के लॉजिक्स बनाए जाते हैं। तो मेरा ये तरीका है कि अगर आपके पास जो भी पैटर्न्स मिल जाए, पहले एक काम कीजिए, पहले उस पैटर्न में बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, बॉक्स कुछ इस प्रकार का बनाइए, सबको सेपरेट कर दीजिए उसमें, ताकि पता चले कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, इससे प्रोग्राम का फ्लो पता चल जाएगा और बनाने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी, इससे क्या मदद मिलेगी ऐसे बनाने से, हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप पहले उसको बना लीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स में आप दो चीज कैलकुलेट कीजिए। पहले एक आई को हम लोग नंबर ऑफ रो से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक जे। ठीक है, दो वेरिएबल को हमने यहाँ पे पहले इनिशियलाइज किया हुआ है, एक आई और एक जे। आप पहले क्या करो, आई और जे की वैल्यू फाइंड करो। आई क्या होता है कि स्टार्स जो है नंबर ऑफ रोज में कितने हैं, और जे जो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स में कितने हैं। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अगर हम काउंट करें तो आई की वैल्यू 1 2 3 4, आई की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। ठीक है, और जे की वैल्यू हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, जे की वैल्यू भी हमारे पास 4 है। ये ऐसे बॉक्स बना लेने से आपको प्रोग्राम का फ्लो पता चलेगा, प्रोग्राम बनाने में आपको आसानी होगी। उसके बाद अगर आपसे कोई एक मैं बेसिक सा सवाल पूछूं कि मुझे एक सिंपल से ये ना प्रिंट करके पहले मुझे एक स्टार प्रिंट करके दिखाओ कंसोल विंडो पे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप क्या करोगे, अपने कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन पे जाओगे, मेन फंक्शन लोगे, मेन फंक्शन की बॉडी बनाया, बॉडी बना के ये करली ब्रेसेस, इसमें सिंपली प्रिंटफ लगा दिया। प्रिंटफ लगाने के बाद एक स्टार टाइप कर दिया। ये तो आपके लिए भाई क्या बच्चों वाला सवाल ये हमारे लिए था। लो, हमने एक कंसोल विंडो पे स्टार प्रिंट करा दिया। ठीक है, अगर आपसे कोई बोल दे कि हमें 2 स्टार चाहिए, या फिर इसी को मान लेते हैं हमें ऐसे 4 स्टार्स चाहिए, आप अभी पहले इतने पूरे पोर्शन को ढक दो। मतलब मैं अभी इतने पोर्शन को ढक रहा हूँ। कोई आपसे बोले कि मुझे इतना ही चाहिए, मेरे को इतना नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, बस इतना ही मुझे, ये जो ऊपर वाली दिखाई दे रही है, ये बस 4 ही स्टार्स चाहिए। तो आप सिंपली क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, लो 4 ही स्टार्स चाहिए, 1 एक है, 2 3 4, लो भाई 4 स्टार्स बना दिए हमने तुम्हारी स्क्रीन पे। लो 4 स्टार्स आ गए। मैं आपसे बोलूँ 5 स्टार, तो वो भी बोलोगे लो एक और स्टार्ट कर। तो इससे हमारा प्रोग्राम जनरलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक जनरलाइज करने का मैं तरीका बताता हूँ। क्यों ना हम ये प्रिंटफ वाले फंक्शन को ही 4 बार या 5 बार चला दे। तो प्रिंटफ को 5 बार कैसे चलाया जा सकता है, आपने लूप्स पढ़ा होगा, तो फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर लूप का काम ही होता है कि स्टेटमेंट्स जो दिए रहते हैं उसको नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट करके चलाना। ठीक है, लूप्स लेने से पहले हमने यहाँ पे आई और जे की जो वैल्यू कैलकुलेट की है, तो उसके लिए हम आई और जे का पहले ही इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। एक इंट वेरिएबल ले लिया आई और एक जे। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद से हमने फॉर लूप जब लगाया, फॉर लूप हमारा जे कॉलम प्रिंट कराने के लिए होता है। तो जे में हमने देखा कि हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 स्टार्स चाहिए। तो मतलब प्रिंटफ को हमें 4 बार चलाना पड़ेगा। तो 4 बार चलाने के लिए पहले जे को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब जे की वैल्यू हमने रख दी 1। उसके बाद से आपको कंडीशंस लेना इसमें पता होगा। अगर फॉर लूप में कंडीशंस लेना नहीं पता है तो हमारे चैनल पे और फॉर लूप्स की वीडियो बनी हुई है, वहां से आप फॉर लूप सीख सकते हो। जे को इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज करने के बाद जे हमें कितनी बार चाहिए, 4 बार चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बार। ठीक है, और फिर इसमें कर दिया हमने इंक्रीमेंट। पहले ये बहुत थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन अगर आप इसके प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसान, ये आपको फिर बहुत आसान लगेगा ये। ठीक है, लो भाई हमने इनिशियलाइजेशन करा के काम कर दिया आपका। अगर हम इसको रन कराया तो देखा कि यहाँ पे सेमी कॉलन छूटा हुआ है। तो यहाँ पे जब हमने रन कराया इसको, तो हमने देखा कि हाँ भाई 4 स्टार्स हमारे प्रिंट हो चुके हैं। अगर हमसे बोले कोई 5 स्टार 6 स्टार, तो हम सिंपली यहीं से एडिट और ओमिट कर देंगे। 5 स्टार तो 5 स्टार, 6 स्टार तो 6 स्टार। ठीक है, तो हमने कॉलम्स में तो स्टार बनाने सीख लिए, मतलब ये कॉलम्स में स्टार्स बनाने तो हमने सीख लिए।
क्या कर लिया हमने, कॉलम्स में स्टार बनाने सीख लिए, लेकिन कॉलम्स में तो हमें काम चलने वाला नहीं है, हमें रो में भी चाहिए। तो ये इतने जो प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम हमें क्या बताते हैं, ये प्रोग्राम हमें बताते हैं कि एक कॉलम प्रिंट हो सकता है। तो अगर इन्हीं चारों कॉलम्स को अगर हम रो में प्रिंट करा दे तो हमारा ये पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम इस पूरे स्टेटमेंट को लूप पे डाल देते हैं। क्या करते हैं, इस पूरे स्टेटमेंट को ही लूप पे डाल देते हैं। लूप पे डालने के लिए फिर से आप लोग को पता होगा कौन सा लूप इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल किया। और हमें क्या, अब हमें रो में जाना है, ये जो है अब हमें रो में जाना है नीचे। कॉलम तो हमने प्रिंट करा लिया, इसी कॉलम को 4 बार हमें प्रिंट कराना है। कितनी बार कराना है, 4 बार। यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ ताकि वही पैटर्न मिले। तो आई का इनिशियलाइजेशन कर दिया, इनिशियलाइजेशन करने के लिए 1 से स्टार्ट कर दिया। कितनी बार जाना है आप लोग आपको पता चल गया होगा कि अब क्या होने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ओके, उसके बाद से हमें क्या चाहिए, आई में इंक्रीमेंट लगा दिया। क्या किया, आई में सिंपली इंक्रीमेंट लगा दिया। यहाँ पे काम खत्म। अब इसकी बॉडी डिजाइन कर देते हैं। ये हो गई फॉर लूप की ये बॉडी। ठीक है, ये प्रिंटफ के नीचे एक और बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा ये जो इतने प्रोग्राम्स हैं ये अब रन कर जाएगा कितने बार के लिए, 4 बार के लिए। यहाँ पे देखिए एक छूटा हुआ है, इनिशियलाइज हमने किया नहीं है 4। ठीक है, तो 4 के लिए हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा रन कराते हैं। जब हमने इसको रन कराया तो आपने देखा ले ये तो 16 स्टार्स लाइन बाई लाइन प्रिंट हो गए। हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमने तो कुछ और डिजायर किया था। आपने तो बोला था फिर तो आप गलत बता रहे हो। तो इसका एक उपाय है, हमने क्या किया है कि हमने 16 के 16 स्टार्स को लाइन बाई लाइन प्रिंट करा दिया है, मतलब इसी के बाद प्रिंट करा दिया। ये कॉलम के बाद ही हमने अगले कॉलम को प्रिंट करा दिया। जैसे हम एक कॉलम प्रिंट करा दिया है, 1 2 3 और 4 स्टार से कॉलम प्रिंट कराया, उसके बाद ही नेक्स्ट कॉलम प्रिंट करा दिया है। हमने तो ये स्पेस छोड़ा ही नहीं। हमने इस वाले कॉलम को हमें तो यहाँ पे चाहिए ना, नीचे चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए ये वाला कॉलम। तो ये वाला कॉलम नीचे लाने के लिए आपको सिंपली पता होगा, एक हम क्या करेंगे, सिंपली एक प्रिंटफ लगा के स्केप फंक्शन लगा देंगे। कौन सा फंक्शन, स्केप फंक्शन। स्केप फंक्शन शायद पता होगा क्या होता है, बैकस्लैश n और बैकस्लैश t को हम लोग स्केप फंक्शन बोलते हैं। बैकस्लैश n लगा दिया, सिंपल से बैकस्लैश n करके कर दिया। हमने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें इसी लूप, ये वाला जो लूप है, इसी लूप, यही वाला लूप जो था ना, इसके आगे प्रिंट हो जा रहा था, इसके आगे प्रिंट हो जा रहा था। जैसे 16 स्टार्स क्या हो गए थे, ऐसे प्रिंट हो गए थे, तो ये वाला इसके आगे प्रिंट हो जा रहा था, जो कि हमें नीचे लाना था। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो जब हमने इस वाले प्रोग्राम को रन कराया तो आप सिंपली देख सकते हो कि हमारा पैटर्न जो यहाँ पे डिजायर्ड पैटर्न था, वो डिजायर्ड पैटर्न यहाँ पे मिल गया है। तो ये हमें एक स्टार्स की स्क्वायर बनाने का तरीका था। आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे अब आपको वैसे भी तो प्रिंटफ लगा के बना सकते थे, लेकिन अगर हमें यहाँ पे अब बहुत आसानी होगी। अगर हमें कोई बोल दे ये 4 नहीं 20 के बनाओ, तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे। 20 रो में स्टार होने चाहिए और 20 कॉलम में। सिंपली यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, यहाँ पे भी हमने 20 लिख दिया। लो भाई, हमारा 2020 का भी बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये 2020 का बन के हमारा सिंपल से तैयार हो गया। तो ये हमने प्रोग्राम को सिंपली क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। अगर हम इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे तो हमें और से ज़्यादा पैटर्न्स मिलते जाएंगे। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि और कौन कौन से पैटर्न्स बना सकते हैं। तब तक इतना रिवाइज कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि प्रिंट अ रेक्टेंगल स्टार ऑफ i इज इक्वल टू 5 और j इज इक्वल टू 3। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। रेक्टेंगुलर स्टार हम बनाना कल सीखेंगे। ट्रायंगुलर स्टार में क्या होता है मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक ऐसे स्टार चाहिए, एक बार, ये 2 बार फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर ये 3 बार, ये हमारा होता है रेक्टेंगुलर स्टार। ठीक है, तब तक के लिए इतना तक के लिए रिवाइज कीजिए। कीप कोडिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।